राजस्थान के नए सीएम के नाम का आज हो सकता है ऐलान। शाम 4 बजे जयपुर में होगी बीजेपी विधायक दल की बैठक। विधायक दल की बैठक से पहले सुबह 11 बजे विधायकों की बीजेपी दफ्तर में मीटिंग होगी। पार्टी के ऑब्जर्वर्स के साथ 1-to-1 बातचीत हो सकती है। बीजेपी ने राजनाथ सिंह, सरोज पांडे और विनोद तावड़े को बनाया है ऑब्जर्वर। विधायक दल की बैठक में रहेंगे मौजूद। विधायक दल की बैठक में निर्दलीय विधायकों को नहीं बुलाया गया। बाद में गवर्नर को सौंपेंगे शपथ पत्र। राजस्थान सीएम की रेस में वसुंधरा की करीबी सिद्धि कुमारी की एंट्री। चौथी बार विधायक बनी है सिद्धि। किरोड़ी लाल मीणा का सीएम रेस में होने से इनकार। कहा विधायकों की राय से घोषित होगा सीएम का नाम। किरोड़ी लाल मीणा ने कहा सीएम के लिए सक्षम चेहरों की कमी नहीं। जो केंद्रीय संसदीय बोर्ड फैसला लेगा वो स्वीकार होगा। विधायकों के शक्ति प्रदर्शन पर राजेंद्र राठौर ने कहा पीएम के चेहरे पर वोट मिले, कोई मुगालते में ना रहे। मध्य प्रदेश में 13 दिसंबर को शपथ लेंगे नए सीएम मोहन यादव। विधायक दल ने सोमवार को सर्वसम्मति से चुना नेता। बीजेपी ने मोहन यादव को विधायक दल का नेता चुनकर सबको चौंकाया। उज्जैन दक्षिणी से विधायक है मोहन यादव। मध्य प्रदेश के मनोनीत मुख्यमंत्री मोहन यादव का जबरदस्त स्वागत। पार्टी कार्यकर्ताओं ने दिया गुलदस्ता। राज्यपाल मंगूभाई पटेल से मिले मोहन यादव। सरकार बनाने का दावा पेश किया। नरेंद्र सिंह तोमर, वीडी शर्मा और शिवराज सिंह चौहान भी रहे मौजूद। मध्य प्रदेश में भी 2 डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे। जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला को मिलेगी जिम्मेदारी। मध्य प्रदेश में विधानसभा के स्पीकर होंगे नरेंद्र सिंह तोमर। विधानसभा चुनाव जीतने के बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल से दिया था इस्तीफा। सीएम बनाए जाने पर बोले मोहन यादव, बीजेपी ही ऐसी पार्टी जो छोटे कार्यकर्ता को बड़ी जिम्मेदारी देती है। मोहन यादव ने कहा शिवराज सिंह चौहान के काम को आगे बढ़ाऊंगा। बड़े नेताओं के मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश को आगे ले जाऊंगा। मोहन यादव जमीन से जुड़े कार्यकर्ता एमपी की विकास यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। ऑब्जर्वर मनोहर लाल खट्टर का बयान। शिवराज सिंह चौहान ने सौंपा इस्तीफा। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने किया स्वीकार। शिवराज सिंह चौहान ने मोहन यादव को दी बधाई। कहा एमपी को विकास की नई राह पर ले जाएंगे। मोहन यादव के नाम का ऐलान होने पर परिवार में जश्न का माहौल। पत्नी ने कहा महाकाल का आशीर्वाद और मेहनत का फल मिला। मनोनीत मुख्यमंत्री मोहन यादव के उज्जैन के आवास के बाहर बढ़ाई गई सुरक्षा। पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई। बिना शिवराज के बीजेपी को मध्य प्रदेश में जीत मिलना मुश्किल था। मोहन यादव को सीएम बनाने पर बोले अधीर रंजन। 13 दिसंबर को विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के सीएम पद की लेंगे शपथ। प्रधानमंत्री मोदी समारोह में होंगे शामिल। शपथ ग्रहण लेने से पहले आज दिल्ली आ सकते हैं छत्तीसगढ़ के अगले सीएम विष्णुदेव साय। पार्टी के सीनियर लीडर्स से करेंगे मुलाकात। सीएम पद की शपथ लेने से पहले एक्शन में विष्णुदेव साय। रायपुर में बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक। छत्तीसगढ़ विधानसभा का स्पीकर बनाए जाने के बाद बोले डॉक्टर रमन सिंह, जो जिम्मेदारी मिली है उसे पूरा करूंगा। राज्यसभा और लोकसभा में आज भी हो सकता है हंगामा। अनुच्छेद 370 और जम्मू कश्मीर आरक्षण बिल पर अमित शाह के भाषण से नाराज है विपक्ष। कल सदन से किया था वॉकआउट। विपक्षी दलों को अमित शाह की दो टोक। अनुच्छेद 370 का समर्थन करना छोड़ दो, नहीं तो जितने बचे हो उतने भी नहीं बचोगे। राज्यसभा में अमित शाह ने कहा सुप्रीम कोर्ट के फैसले से साफ जम्मू कश्मीर के संविधान का अस्तित्व नहीं, हम जल्द कराएंगे चुनाव। अमित शाह ने पीएमओ को बताया भारत का अभिन्न अंग। कहा उसे कोई नहीं छीन सकता। देश की 1 इंच जमीन भी नहीं जाने दूंगा। अमित शाह ने कहा अनुच्छेद 370 से अलगाववाद को ताकत मिलती थी और अलगाववाद से आतंकवाद पैदा होता था। अनुच्छेद 370 हटाने के मोदी सरकार के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर। कहा दूसरे राज्यों की तरह है जम्मू कश्मीर, सरकार ले सकती है फैसला। सुप्रीम कोर्ट का जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने का निर्देश। कहा जल्द बहाल हो राज्य का दर्जा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पीएम मोदी ने बताया ऐतिहासिक। कहा यह सिर्फ कानूनी फैसला नहीं, आशा की किरण। पीएम मोदी ने लिखा सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत किया। संप्रभुता और अखंडता को रखा बरकरार। अनुच्छेद 370 पर फैसले के बाद पीओके पर बोले देवेंद्र फडणवीस, मोदी हैं तो मुमकिन है, समय का इंतजार कीजिए, जम्मू कश्मीर भारत का मुकुट। अनुच्छेद 370 से जुड़े सारे भ्रम को सुप्रीम कोर्ट ने किया दूर। वीएचपी के इंटरनेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट आलोक कुमार का बयान। उद्धव ठाकरे ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का किया स्वागत। कहा अब जल्द से जल्द होने चाहिए चुनाव। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने कहा हम अपने सम्मान के लिए लड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से उमर अब्दुल्ला दुखी। कहा निराश हूं, हताश नहीं, संघर्ष जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर गुलाम नबी आजाद ने जताया अफसोस। बोले 370 खत्म करना था गलत। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा जम्मू कश्मीर में चुनाव करवाने से बीजेपी क्यों डर रही है। अधीर रंजन चौधरी ने किया फैसले का स्वागत। अब जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दे सरकार। कांग्रेस नेता कर्ण सिंह बोले फैसले से साफ जो हुआ संवैधानिक तौर पर वैध। सुप्रीम कोर्ट ने लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश घोषित करने के फैसले को बताया सही। लद्दाख के पुनर्गठन को बरकरार रखा। जम्मू कश्मीर के नेताओं को नजरबंद करने के दावे को एलजी मनोज सिन्हा ने नकारा। कहा यह सिर्फ अफवाह फैलाने की कोशिश। जम्मू कश्मीर पुलिस ने कहा किसी नेता को नहीं किया नजरबंद, रोजमर्रा की जिंदगी सामान्य तरीके से चल रही। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जम्मू में जश्न। डोगरा फ्रंट के लोगों ने तिरंगा लहराया, एक दूसरे को मिठाई खिलाई। अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मुंबई में बीजेपी दफ्तर में मना जश्न। कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को खिलाई मिठाई। अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा यह बहुत बड़ा फैसला है, पूरे देश की जनता के दिल का फैसला।
सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा, आज कश्मीर में लोग खुली हवा में सांस ले रहे हैं, आज हमारे सारे कार्यक्रम वहां होते हैं। दिल्ली के भारत मंडपम में आज से शुरू होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट। पीएम मोदी करेंगे समिट का उद्घाटन। पीएम ने लिंक्डइन पर लोगों को एआई समिट के लिए किया इनवाइट। 14 दिसंबर तक चलेगा सम्मेलन। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन से जमीन खरीद मामले में आज ईडी करेगी पूछताछ। छठी बार भेजा है समन। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर आयकर विभाग की कार्रवाई जारी। अब तक 351 करोड़ जब्त। कुछ जगहों पर तलाशी और नोटों की गिनती अभी भी चल रही है। कैश कांड को लेकर बीजेपी हमलावर। संसद भवन के बाहर जेपी नड्डा की अगुवाई में एनडीए सांसदों का प्रदर्शन। कैश कांड से कांग्रेस पार्टी का कुछ लेना देना नहीं, धीरज साहू को खुद देना होगा जवाब। केसी वेणुगोपाल का बयान। धीरज साहू मामले पर अधीर रंजन चौधरी ने कहा, ये एक परिवार का मामला, कांग्रेस से संबंध नहीं, सरकार जांच कराए। निशिकांत दुबे का कांग्रेस पर निशाना। अभी तक धीरज साहू को पार्टी से नहीं निकाला, हो सकता है लोकसभा चुनाव के लिए साहू के पास रखा हो पैसा। मुंबई में बीजेपी महिला मोर्चा का प्रदर्शन। कांग्रेस सांसद धीरज साहू को गिरफ्तार करने की मांग। धीरज साहू कैश कांड पर अखिलेश की पोस्ट। कहा, इतना कैश बरामद, बीजेपी सरकार नोटबंदी की नाकामी का बनवाए स्मारक। उड़ीसा के बलांगीर से आईटी रेड का वीडियो आया सामने। कैश से पूरी तरह भरी दिखी अलमारी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज का निशाना। कांग्रेस सोच रही पैसों के बल पर मोदी को हरा देगी, ऐसा नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट पहुंची टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा। लोकसभा से निष्कासन को दी चुनौती। दिल्ली के राउज एवेन्यू में आप सांसद संजय सिंह पेश। न्यायिक हिरासत 21 दिसंबर तक बढ़ी। कोलकाता में आयकर विभाग की कार्रवाई। आईएफए के पूर्व अध्यक्ष के घर पर छापेमारी। कर्नाटक के पूर्व सीएम एचडी कुमारस्वामी का बड़ा बयान। जल्द गिर सकती है सरकार। कांग्रेस का एक मंत्री 50 से 60 एमएलए के साथ बीजेपी में हो सकता है शामिल। आज नागपुर में एनसीपी की युवा संघर्ष यात्रा के समापन के मौके पर लोगों को संबोधित करेंगे शरद पवार। कांग्रेस की ओर से दिग्विजय सिंह कार्यक्रम में होंगे शामिल। जलपाईगुड़ी में सीएम ममता का जनसभा। कहा, पीएम से मिलकर पूछूंगी हमारे मजदूरों का पैसा क्यों नहीं मिल रहा। पीएम मोदी से मिले सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा। असम में हो रहे विकास कार्यों की दी जानकारी। बिहार में जातिवाद जनगणना पर बोले जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार, अगर केंद्र को मतभेद तो देश स्तर पर करा ले सामाजिक आर्थिक गणना। जेडीयू ने उठाई बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग। कहा, हम अपना हक लेकर रहेंगे। वाराणसी जिला कोर्ट में ज्ञानवापी केस पर सुनवाई। एएसआई को 18 दिसंबर को सर्वे रिपोर्ट पेश करने का आदेश। कैप्टन फातिमा वसीम ने रचा इतिहास। सियाचिन ग्लेशियर की ऑपरेशनल पोस्ट पर की तैनाती। चंडीगढ़ में बोले बीएसएफ के स्पेशल डीजी। पाकिस्तान से सटे पंजाब के असुरक्षित इलाकों में लगाए जा रहे हैं सीसीटीवी कैमरे। भारत और वियतनाम की सेना के बीच विनवैक्स एक्सरसाइज शुरू हुई। हनोई में 21 दिसंबर तक चलेगा सैन्य अभ्यास। आईएसआईएस टेरर मॉड्यूल केस में एनआईए का एक्शन उठाने के बोरीवली में गांव के एक 20 से 30 लोगों को पूछताछ के लिए भेजा समन। गाजियाबाद में हिंडन एयरबेस की सुरक्षा में सेंध लगाने की कोशिश। बाउंड्री वॉल के पास से 4 फीट गहरी सुरंग मिली। सेंसिटिव थर्मल कैमरे की मदद से सुरंग खोदने वालों की तलाश जारी। आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है पुलिस। तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद में बैठक की। कृषि विभाग के साथ हाई लेवल मीटिंग। नागपुर में विपक्ष का विधानसभा की सीढ़ियों पर प्रदर्शन। प्याज के एक्सपोर्ट पर बैन लगाने का विरोध। प्याज एक्सपोर्ट पर बैन को लेकर सीएम शिंदे ने कहा, केंद्र सरकार से बात करेंगे। शरद पवार ने प्याज निर्यात पर प्रतिबंध हटाने की मांग की। कहा, केंद्र सरकार किसानों की मेहनत नजरअंदाज कर रही। सोमवार को महाराष्ट्र विधानसभा के बाहर कांग्रेस का हल्ला बोल किसानों की समस्या, बेरोजगारी समेत कई मुद्दों को उठाया। किसानों का नोएडा अथॉरिटी के खिलाफ हल्ला बोल कार्यालय का घेराव किया। पुलिस और किसानों में हुई धक्का मुक्की। लखनऊ में एक युवती के साथ गैंगरेप। आरोपी सत्यम असलम और सुहेल गिरफ्तार। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हत्याकांड में जयपुर से लेडी डॉन पूजा सैनी गिरफ्तार। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा का देखती थी काम। प्रयागराज के ओल्ड सिटी चौक इलाके में दुकान में भीषण आग लगी। धू धू कर ऊंची लपटें आग की नजर आईं। देखते ही देखते आग ने पूरी दुकान को अपनी चपेट में लिया। पूरे इलाके में मची अफरा तफरी। आग लगने की खबर मिलने के बाद लोग घरों से बाहर निकले। दमकल की गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने की वजह अभी साफ नहीं हो पाई। हादसे में किसी तरह की जनहानि की कोई खबर नहीं। दिल्ली के कश्मीरी गेट इलाके में ऑटो स्पेयर पार्ट्स के गोदाम में आग लगी। आसमान में धुएं का गुबार उठा नजर आया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची दमकल की 7 गाड़ियां कड़ी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। आग लगने की वजहों की जानकारी नहीं। बड़े पैमाने पर नुकसान की हालांकि आशंका। कानपुर में पुलिस का स्पेशल अभियान। धार्मिक स्थानों पर लगे लाउडस्पीकर हटवाए। रायबरेली में भी लाउडस्पीकर हटाने की कार्रवाई। निर्धारित सीमा से ज्यादा तेज बजाने का आरोप। गुजरात के सीएम ने वाइब्रेंट गुजरात प्री समिट को किया संबोधित। कहा, सम्मेलन में भविष्य के सेक्टरों पर होगा फोकस। अगरतला में भारतीय भाषा दिवस समारोह। मुख्यमंत्री माणिक साहा हुए शामिल। दिल्ली में वायु प्रदूषण से फिलहाल राहत नहीं। कई इलाकों में एक्यूआई खराब श्रेणी में दर्ज। मुरादाबाद में ठंड ने बढ़ाई लोगों की मुसीबत। सुबह कई इलाकों में घना कोहरा छाया। गाजा में इजरायल का हमला जारी। सोमवार देर रात आसमान में उठती दिखी आग की लपटें। इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा, हमास के अंत की शुरुआत, सरेंडर कर दें हमास के आतंकी। उत्तरी चीन में भी हुई भारी बर्फबारी। स्कूल बंद, ट्रेन और हवाई सेवा ठप हुई।
दिल्ली में खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 शुरू, 1450 खिलाड़ी ले रहे हैं हिस्सा। ओपनिंग सेरेमनी में बोले खेल मंत्री अनुराग ठाकुर, पीएम मोदी का सपना है खेल की दुनिया में भारत को सुपर पावर बनाना। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, हम 2030 एशियाई पैरा खेलों में 200 पदक जीत सकते हैं। भारतीय कुश्ती महासंघ के चुनाव से पहले खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से मिले पहलवान बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक, ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ आवाज की बुलंद। खेल मंत्री से मुलाकात के बाद साक्षी मलिक ने कहा, ब्रजभूषण शरण सिंह से जुड़े किसी व्यक्ति को कुश्ती महासंघ में नहीं मिलना चाहिए पद। पहलवान बजरंग पुनिया बोले, हमें पूरी उम्मीद है सरकार अपना वादा पूरा करेगी। आईपीएल ऑक्शन 2024 की प्लेयर्स लिस्ट जारी की गई। बीसीसीआई ने 333 खिलाड़ियों के नाम साझा किए। ट्रेविस हेड समेत 23 प्लेयर्स का बेस प्राइस 2 करोड़ रुपए। 333 खिलाड़ियों में से 214 भारतीय। आईपीएल 2024 में ऋषभ पंत की होगी वापसी। विकेट कीपिंग नहीं करेंगे, बैटिंग फील्डिंग पर करेंगे फोकस। ट्रेविस हेड और नाहिदा बने आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ। ग्लेन मैक्सवेल और मोहम्मद शमी को पीछे छोड़ा। आईसीसी ने जारी किया अंडर 19 वर्ल्ड कप का शेड्यूल। 20 जनवरी को बांग्लादेश के खिलाफ पहला मैच खेलेगा भारत। भारत दौरे के लिए इंग्लैंड की टीम टेस्ट टीम घोषित हुई। क्रिस वोक्स को नहीं मिली जगह। जहीर खान, पार्थिव पटेल और ऋषभ पंत के साथ महेंद्र सिंह धोनी ने की पार्टी। फोटो आई सामने। पूर्व क्रिकेटर सौरव गांगुली त्रिपुरा पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर बने। सीएम मानिक साहा से की मुलाकात। वसीम अकरम ने पर्थ की पिच को लेकर दी चेतावनी। अपनी टीम को याद दिलाया इतिहास। कहा, आखिरी बार हम यहां 1995 में जीते थे। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने दी बड़ी सौगात। कलिंगा स्टेडियम में देश के सबसे बड़े खेल विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया। हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप में भारत का आज नीदरलैंड से होगा मुकाबला। नीदरलैंड को हराकर सेमीफाइनल में एंट्री करने के इरादे से उतरेगी भारतीय टीम। पाकिस्तान के बल्लेबाज असद शफीक ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से लिया संन्यास। 3 साल से पाकिस्तान की टीम से थे बाहर। 5 देशों के टूर्नामेंट के लिए भारतीय मेंस और विमेन हॉकी टीम स्पेन के लिए रवाना। 15 दिसंबर को स्पेन से है पहला मुकाबला। टेनिस प्रीमियर लीग का 5वां सीजन आज से शुरू होगा। पुणे के बालेवाड़ी स्टेडियम में होगा मुकाबला। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म एनिमल का धमाल। 10 दिन में 700 करोड़ से ज्यादा की कमाई।